हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एंड्रयू मार्वल का लिखा हुआ एक बेहद ही फेमस पोयम लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, जिसे एंड्रयू मार्वल ने 1650 में लिखा था। एंड्रयू मार्वल का जन्म हुआ था 1621 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1678 में। टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, क्वाई का मतलब होता है शर्मीली, मिस्ट्रेस मतलब प्रेमिका। एंड्रयू मार्वल अपनी शर्मीली प्रेमिका को कहते हैं। व्यूअर्स, ये अपनी शर्मीली प्रेमिका को कह रहे हैं, आपको जरा सा भी इस पोयम को पढ़ते हुए शर्माना नहीं है, क्योंकि लिटरेचर में इतना तो चलता ही है। चलिए देखते हैं पोएट अपनी प्रेमिका को क्या कहते हैं। हैड वी बट वर्ल्ड्स इनफ एंड टाइम, अगर हमारे पास अनंत समय होता, अगर हमारे पास लंबी समय होता। दिस क्वाइनेस, तुम्हारा ये शर्मानापन। लेडी वेयर नो क्राइम, लेडी जो तुम इस तरह शर्मा रही हो तो तुम कोई क्राइम नहीं करती अगर हमारे पास लंबा वक्त होता तो। लेडी, हमारे पास काफ़ी कम वक्त है और तुम इस तरह शर्मा रही हो, ये तुम एक क्राइम कर रही हो। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक, अगर हमारे पास लंबा वक्त होता तो हम लोग एक साथ बैठते और ये सोचते कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह बितानी है, किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को आगे काटना है। एंड पास आवर लॉन्ग लव डेज, अगर हमारे पास लंबा वक्त होता तो हम लोग इन प्यार भरे दिनों को अच्छे तरह से सोचते कैसे बिताना है और अपने इन प्यार भरे दिनों को जीते। दो by the Indian Ganga's side shouldst Ravi find, though by the India's Ganga's side shouldst Ravi find, अगर हमारे पास लंबी वक्त होती तो तुम इंडिया चली जाती, यहाँ से मीलों दूर इंडिया के गंगा के तट पे, और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के तट पे जो बालू है उसको छन्नी से छानती और रूबीज़ को फाइंड करती। आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं यहीं इंग्लैंड में हम्बर नदी के किनारे अपने भाग्य को कोसता कि तुमसे इतनी दूरी मुझे क्यों मिली। आई वुड लव यू 10 ईयर बिफोर द फ्लड, मैं बस केवल इतना चाहता हूँ कि ये धरती नष्ट हो जाए, उसके 10 साल पहले तक मैं तुम्हें प्यार करूँ। इस धरती के नष्ट होने से 10 साल पहले मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। एंड यू शुड, और तुम्हें भी ये करना चाहिए। इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम मुझे चाहती हो, तुम भी मेरे जैसे ही मुझे प्यार करती हो, तो तुम्हें भी इस धरती को नष्ट होने से 10 साल पहले मेरे प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए। रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ ज्यूस, अन्यथा तुम्हें तब तक मेरे प्यार को इनकार करना चाहिए जब तक सारे यहूदी ज्यूज़ ना बन जाएं। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर एंड मोर स्लो, मेरा ये जो वेजिटेबल लव है, वेजिटेबल लव कहने का मतलब रूटलेस लव, वेजिटेबल किस तरह एक ही जगह पे रहता है और निरंतर धीरे धीरे बढ़ता है, तो मेरा ये जो वेजिटेबल लव है वो हमेशा ग्रो करेगा तुम्हारे प्यार में। वास्टर देन एम्पायर, एक साम्राज्य से भी ज़्यादा विशाल हो जाएगा मेरा प्यार, विशाल बड़ा हो जाएगा मेरा प्यार। एंड मोर स्लो, एक बार में नहीं हो जाएगा उतना बड़ा, धीरे धीरे तुम्हारे प्रति ये मेरा प्यार निरंतर बढ़ते रहेगा। एंड 100 ईयर्स शुड गो टू प्रेज देन आई, अगर हमारे पास लंबी वक्त होती तो मैं तुम्हारी इन आँखों की 100 साल तक तारीफ करता। एंड 1 टू फॉरहेड ग्रेज, और तुम्हारे ललाट की भी 100 सालों तक तारीफ करता। 200 टू एडोर इच ब्रेस्ट, तुम्हारी इन ब्रेस्ट को मैं 200 सालों तक तारीफ करता। बट 30,000 टू द रेस्ट, और तुम्हारे शरीर के हर एक भाग को मैं तारीफ करता लगभग 30,000 साल तक। एन एज, तुम्हारे शरीर के हर एक कोने को, एटलीस्ट एवरी पॉइंट, तुम्हारे शरीर के हर एक अंग अंग की मैं तारीफ करता। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और आखिरी में तुम्हारा हृदय की मैं तारीफ करता। फॉर लेडी, क्योंकि हे लेडी तुम, यू डिज़र्व दिस स्टेट, क्योंकि तुम इस तारीफ के काबिल हो। नन नॉर विच आई वुड लव एट लोअर रेट, और इससे कम प्यार तो मैं तुम्हें कर ही नहीं सकता। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर्स टाइम विंग्ड चैरियट हियरिंग नियर, पर मैं अपने पीछे
हमेशा उस समय को सुनता हूँ, उस समय रूपी मृत्यु को सुन रहा हूँ, उस समय रूपी मृत्यु को सुन रहा हूँ जो अपने पंख भरे रथ पे सवार होके हमारे समीप आ रहा है। एंड yonder ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। और अगर हमें इस समय रूपी मृत्यु से बचना है तो हमें यहाँ से भागना होगा उस डेजर्ट में जो कि अनंत दूरी तक फैला हुआ है, जिसमें यदि हम लोग भागे भी तो हमारी चाल धीरे पड़ जाएगी और हमें समय निगल लेगा। द ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड। और मृत्यु के बाद तुम्हारा ये जो ब्यूटी है कोई काम का नहीं रहेगा। नॉर इन द मार्वल्स वॉल्ट शैल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग। और ना ही तुम्हारे उस कब्र में मेरे प्यार भरे गीत तुमको सुनाई देंगे। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। शायद इसी तरह का गाना पोएट गाते होंगे अपने प्रेमिका के लिए। देन वार्म शैल ट्राई लॉन्ग दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी। और कब्र के अंदर तुम्हारे शरीर पे लंबी लंबी कीड़े रेंगेंगे और तुम्हारे वर्जिनिटी को ख़त्म कर देंगे। एंड योर क्वाइंट ऑनर टर्न टू डस्ट। और तुम्हारा ये जो मीनिंगलेस ऑनर है, तुम्हारा ये जो शरीर है और फिर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। एंड इन टू एसेस माई लस्ट। और तुम्हारे प्रति ये जो मेरा प्यार है वो भी ठंडा पड़ जाएगा। द ग्रेव्स आर फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। मुझे पता है कि ग्रेव एक फाइन प्लेस है, एक प्राइवेट प्लेस है, बट नन आई थिंक डू देयर इम्ब्रेंस। और मैं ये जानता हूँ ये प्राइवेट प्लेस तो है, फाइन प्लेस तो है ये ग्रेव, पर मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें उस जगह पे अपनी बाहों में लेने वाला भी कोई नहीं होगा। नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथ्स ह्यू सिट ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। और जब तक तुम जवान हो, जब तक हम में यूथ है, जब तक हम में फ्रेशनेस है, हमें एक साथ बैठनी चाहिए उसी तरह जिस तरह शीत घास पे बैठ जाता है, हमें उसी तरह बैठना चाहिए। एंड वाइल दे विलिंग शॉल ट्रांसपायर एट एवरी पोल विथ इंस्टेंट फायर। और हमारे जो रोम रोम में जो प्रेम की इच्छा है, जो हमारे मन में जो प्रेम की इच्छा है उसे बाहर लाना चाहिए। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल वी मे एंड नाउ लाइक अ एम्ब्रस बर्ड ऑफ प्रे। हमें प्रेम भरे वो खेल को तब तक खेलना चाहिए जब तक हम लोग खेल सकें उस एम्ब्रस बर्ड की तरह, उस शिकारी पक्षी की तरह जिस तरह वो अपने शिकार से प्रेम किया करती है। हमें उस शिकारी पक्षी की तरह हमें एक दूसरे का शिकार करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ इस प्रेम भरे खेल को खेलना चाहिए। रादर एडवांस आवर टाइम डेवर देन लाफिंग इन हिज स्लो चॉप्ड पावर। तब तक हमें उस गेम को खेलना चाहिए, तब तक हमें उस गेम को खेल लेना चाहिए जब तक समय हमें निगल ना ले, जब तक समय हमें धीरे धीरे अपनी गोद में सुला ना ले, तब तक हमें अपने प्रेम भरे गेम को खेल लेना चाहिए। लेट अस रोल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल एंड स्वीटनेस आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल। हमें हमारी स्ट्रेंथ को और हमारी स्वीटनेस, हमारी सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेना चाहिए, एक साथ उस तोप की तरह जो बॉल होता है उस रूप में मिला लेना चाहिए और हमारे इन प्रेम भरे गेम को खेल लेना चाहिए। एंड टीयर्स आवर प्लेजर विथ रफ स्ट्रीफ दो द आयरन गेट ऑफ लाइफ। और हमें उस बॉल की तरह, उस तोप वाले बॉल की तरह बन जाना चाहिए और अपने गेम को खेल लेना चाहिए, अपने ज़िंदगी को एंजॉय कर लेना चाहिए और फिर समय का इंतज़ार करना चाहिए और लाइफ के उस गेट से जाके टकरा जाना चाहिए जहां हमारी विस्फोट होके हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। दस दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल एट वी विल मेक अ हिम रन। यद्यपि हम लोग अपना समय खुद नहीं बना सकते हैं, पर हम लोग अपने जीवन के खेल को खेल कर समय को पीछे ज़रूर कर सकते हैं। और यहीं पर एंड्रयू मार्वल का ये एक बेहद ही फेमस पोएम ख़त्म होता है। इस पोएम में मैंने आपको कोई भी मीनिंग नहीं बताया, कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करें। अगर आपको ये पोएम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को
लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।